मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। कलाम में से आज जो हम देखेंगे और सीखेंगे कि खुदा पाक रूह आज हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है, क्योंकि हमारा उस्ताद खुदा का रूह है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हर बंदा आज के दौर में अपने आप को अकेला समझता है। मेहरबानी से बच्चों के लिए भी मैं मिन्नत करती हूँ कि बच्चे भी अगर समझ रखते हैं बैठे और खुदा का कलाम सुने। हम अपने आप को तब अकेला समझते हैं जब हम अपनी समझ में चलते हैं। हालेलुया। मेहरबानी से तवज्जो फरमाइएगा, नौजवानों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, क्योंकि ये कलाम सबके लिए है। कलाम मुकद्दस के अंदर हम तब खुदा का कलाम समझते हैं जब हमारी समझ ठीक होती है, और अगर हमारी समझ ठीक नहीं होती तो फिर हम बेसमझ होते हैं, और जब बेसमझ होते हैं तो फिर समझ हमारी आवारा होती है। हम घर में बैठे हो बेड पे तो समझ हमारी आवारा होती है, यानी वो गलत समझ और गलत सोच हमारी कहीं और गई होती है। हम घर में होते हैं और समझ हमारी आवारा फिरती होती है। हम घर में बेड में लेटे होते हैं और सोच हमारी जो गलत है वो आवारा फिरती है। हमने अपनी गलत समझ को और अपनी गलत सोच को लगाम नहीं डाला, उसके नकेल में नथेल नहीं डाला। अगर गलत समझ की नकेल में नथेल डाल देते तो कभी हमारी सोच गलत ना होती। हमने अपनी समझ को लगाम नहीं डाली। पंजाबी च बोला ते असी अपनी समझ नूं या वराछां दे विच लगाम नहीं पाई, ते जे समझ या वराछां दे विच लगाम पा देंदे ते फिर अज बेसमझे ना होंदे। हालेलुया। इहनूं असीं आवारा छड्डिया है। आप असीं घर च, आप असीं सोफे ते, आप असीं बेड ते, आप असीं महफल दे विच, ते सोच साडी आवारा किते होर पहुंची होंदी है। असीं किते होर दा सोचण दे होंदे हैं, क्योंकि ये सोच आवारा है, ये समझ आवारा है। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने आज अपनी समझ को आवारा छोड़ा है, उन्होंने लगामा नहीं पाई। जे आज उन्होंने लगामा पाई होंदियां तो वो बेसमझे ना होते, और कभी मत समझिए कि मैं अकेला हूं, वो अकेला हूं। हालेलुया। चलिए सच्चाई से चलते हैं। आपको पता है एक वक्त आने वाला है, बड़े अच्छे प्यारे लोगों को समझती हूँ सब कुछ, फिर भी चाहती हूँ कि समझाऊं, और अभी तक समझ के भी नहीं समझे तो ना समझो। समझ के जो समझ को नहीं समझता, मेरी समझ में वो ना समझे। एक वक्त आएगा कि चांद डैमेज हो जाएगा। सुनो गौर से, सुनने वाली बात है। दो गल्ला यारी लानी है। अब आपने किस किस के साथ यारी लगाई है मुझे नहीं पता, जितने ना यारी लाते हो तो खा तो छोड़ो। दो बातों से यारी लगाए। पहली, अपना रवैया ठीक करे और खुदा के कलाम को समझे। दूसरी, खुदा की बात को कभी अनसुनी ना करे बल्कि उसको सुने। हालेलुया। दो बातों से यारी लगाए, जिंदगी स्वर्ग में पहुंच जाएगी। हालेलुया। आप अकेले थक जाते हैं, आप अकेले दुख लेने वाले, आप अकेले दर्द लेने वाले, आप अकेले परेशानी लेने वाले, आप अकेले बीमारी में हैं, आप अकेले परेशानी ले रहे, बाकी तो आपको सब ठीक नजर आते हैं। आप अकेले बेऔलाद, आप अकेले, आपको साथी की जरूरत है। तो मैं आज बताऊंगी, और आपसे मेरा सच्चाई में सवाल है, बताइए क्या आप इसे अकेला कौन है? कोई ऐसी बात नहीं जो आज तक दुखों को झेल रहा है, आज तक दुखों को संभाल रहा है, और आज तक उन सब बातों को बर्दाश्त करता है।
बताइए, अच्छी बात होगी, आपके लिए एक गिफ्ट मिलने वाला है जीसस की तरफ से। कौन सा चुप करना? अरे सारे कल्ले कल्ले हालेलुया। तो आइए सुनिए, जैसे मैंने कहा कि एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, सोच लीजिए, एक वक्त आएगा, समझ लीजिए, एक वक्त आएगा, यकीन कर लीजिए। और कौन सा वक्त आएगा कि चांद डैमेज हो जाएगा, सूरज डैमेज हो जाएगा, सितारे डैमेज हो जाएंगे, आसमान डैमेज हो जाएगा, आपका सांस डैमेज हो जाएगा, आपके कान डैमेज हो जाएंगे, आपकी आंखें डैमेज हो जाएंगी, आपकी पूरी जिंदगी डैमेज हो जाएगी, पर रहेगा तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम। हर एक चीज, मंजिलें, बिल्डिंग, शहर, टीले, मुल्क, दरिया, नाले, पहाड़, परिंदे, चौपाए, हैवान, परिंदे, सब कुछ डैमेज हो जाएगा, लेकिन एक यीशु हमारा जो अब्दल आबाद कायम और दायम। हालेलुया। पर मेरा जो है वो ये है कि अगर आपको समझ नहीं आए, अगर आप आज तो नहीं कहूंगी, 10 साल हो गए आपको समझ नहीं आई, 20 साल हो गए आपको समझ नहीं आई, 30 साल हो गए आपको समझ ही नहीं आई, तो पूरी जिंदगी आपको समझ नहीं आई। हालेलुया। पूरी जिंदगी आपको समझ नहीं आई, और अगर आपको आज खुदा के कलाम की समझ आ जाए, अगर आज आपको जीने का तरीका आपको समझ आ गई, अय्याशी का तरीका आपको समझ आ गई, किसी से दिल लगाने का तरीका आपको समझ आ गई, किसी से मोहब्बत करने का तरीका आपको समझ आ गई, बच्चे कैसे पलते हैं, बच्चे आते कैसे हैं, ये सब कुछ आपको समझ आ गई, पर खुदा के साथ चलने की समझ नहीं आई। और अगर आज आपको खुदा के कलाम की समझ आ गई, तो कोई आप में से इब्राहिम होगा, कोई आप में से इसहाक होगा, और कोई आप में से याकूब होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको खुदा के कलाम की आज समझ आ गई, 20 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल या पूरी उम्र आपको समझ नहीं आई, और आपने अपना वक्त जाया किया गिरजाघरों में जाकर, तो आज अगर आपको समझ आ जाए, तो कोई आप में से अन्ना होगी, कोई सुसन्ना होगी, कोई मरियम होगी, कोई रूत होगी, और कोई आस्तर होगी। हालेलुया, हालेलुया। और समझना है इस कलाम को, और तुम तो अकेले और अकेले हो। बोलो, मैं तो अकेला हूं। बोलिए, मैं तो अकेला हूं। घर सामने वाला, बच्चों की खिदमत करने वाला, दुख सहने वाला, कमाने वाला, कमाने वाली, खिदमत करने वाली, मैं तो बस खुदा ने कहा कि आप अगर पढ़े पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 18 आया, खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। हालेलुया, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ लूका की अंजील उसका 7:36 से एक ऐसा शख्स जो पहले कोढ़ में था, और इसका नाम शमौन बुजुर्ग नहीं है, इसका नाम शमौन पतरस नहीं है। सुनिए गौर से, मेहरबानी आज आप मुझ पे कर दीजिए, और सिर्फ कलाम को गौर से सुन लीजिए, वक्त आपका जाया नहीं होगा, सिर्फ मेहरबानी कर दीजिए मुझ पर, मैं आपके एहसानमंद रहूंगी, एहसान कर दीजिए। एक शमौन है जो ना के बुजुर्ग है, ना के पतरस है, और ना ही शमौन करीबी है, ये शमौन कोढ़ी है। ये पहले कोढ़ी था, ये खुदा को अपने घर में ले गया, और शमौन फरीसी ने यीशु और यीशु मसीह के चेलों को, रसूलों को दावत दी, और जब दावत दी तो बैठकर खिदमत करने लगा, और खिदमत करते करते बड़ा खुश हुआ, मैंने खुदा की खिदमत की, मैंने खुदा को घर बनाया, खुदा को दावत की, खुदा को रोटी खिलाई, खुदा को मैं पिलाई। और कलाम मुकद्दस
से अंदर वो समझ रहा है कि सिर्फ समझ रहा है। और आप भी समझिए, आज अगर इब्राहिम, इसहाक, याकूब बनना है, आज तक रूत और मरियम बनना है, तो समझना है। उन्होंने समझ के वो आगे बढ़ी है। जैसे आप हर बात को समझ के आगे बढ़ते हो ना, वैसे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये शख्स क्या कर रहा है, तेरे खिदमत करने वाला मैं ही हूं। इस बैतनिया, और वो शहर था बैतनिया, कहते इस शहर का एक इकलौता आदमी मैं ही हूं, जो मैं क्या कर रहा हूं, मैं खिदमत कर रहा हूं। रोटी खिलाने वाला मैं हूं, पानी पिलाने वाला मैं हूं। ये कह रहा मैं अकेला ही हूं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसी शहर में एक औरत भी थी। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, सुनी जाइएगा और समझिएगा, आप अकेले नहीं हो दुख सहे। आगे बढ़कर समझेंगे इस बात। ये शख्स कहते हैं कि मैं हूं बस। लेकिन गौर करें तो क्या उस शहर में खुदा को कोई और नहीं जानता? बैतनिया में खुदा को कोई और नहीं जानता? नहीं जानता। कौन? हाँ, उसके अलावा बोल रही, वो नहीं जानता कि एक औरत भी है जो उससे ज्यादा खिदमत करने वाली, जो उससे ज्यादा प्यार करने वाली, जो उससे ज्यादा आंसू बहाने वाली इस शहर में एक औरत भी है। और इस शहर में खुदावंद यीशु मसीह की एक नजदीक फैमिली है, वो लाजर, मरियम और मार्था है। हालेलुया। अबे तुम अकेले नहीं हो, शमाउन कोड़ी, तुम अकेले नहीं हो। ये पहले कोड़ी था ना, ठीक हो गया था, इसलिए इसने दावत दी, शुक्रगुजारी करवा रहे हैं। ये कह रहा मैं अकेला ही खिदमत करने वाला, मैं अकेला ही इबादत करने वाला। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, सिर्फ मैं अकेली हूं, या मैं सिर्फ अकेला ही हूं। लेकिन ये अल्फाज खुदा को नहीं पसंद, ये बातें खुदा को नहीं पसंद। सिर्फ मैं ही हूं जो इबादत करने वाला हूं, सिर्फ मैं ही हूं जो घर का बोझ उठाने वाली हूं, या मैं ही हूं जो सब कुछ करने वाला हूं, खिदमत करने वाला हूं। गौर कीजिए, आपसे भी बढ़कर है। हालेलुया। आपसे भी बढ़कर है सिंगर, आपसे भी बढ़कर है प्रचार करने वाले, आपसे भी बढ़कर है खुदा का कलाम सुनाने वाले, और आपसे भी बढ़कर है खिदमत करने वाले, और आपसे भी बढ़कर है दुआ करने वाले। अगर ज़हन ये बना लिया है कि सिर्फ मैं ही हूं, तो आप सब अच्छी तरह वाकिफ और अक्लमंद लोग हो। और आपने पढ़ा है कि इस औरत ने क्या किया, शमाउन से ज्यादा खिदमत की। यीशु ने फैसला कर दिया, यीशु ने कहा शमाउन तू है नहीं कितना जो ने कर देता है। हालेलुया। शमाउन को इस बात का गरूर था, घमंड था कि सिर्फ मैं ही हूं जो इस शहर में यीशु को जानने वाला है, यीशु ले आने वाला है। ये घमंड जो आज आपके दिल में बैठ चुका है कि सिर्फ मैं ही हूं, अकेला, तो याद रखिए खुदा ऐसी बातें पसंद नहीं करता। मेरे साथ चलिए सलातीन की किताब के अंदर, अगर एक आपकी कोई एक बंदा कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, कोई एक से आप परेशान है, कोई एक लोग किसी को परेशान हो, ऐसा समझ है किंदी कलाम की, शाबाश। ये समझ है किसकी, ये समझ है किसकी? एक रेडी ने लगी मंगो भरे ने। हालेलुया। ये मैं भी चीज लोगों पांचो बेचे ऐ खुदा की समझ है, इन समझना जरा मुश्किल है जी। यहां पर हम आते हैं पहला सलातीन 19 और 19 बाब की हम पहले 9 आयत देखेंगे। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, 450 बंदा कत्ल कर दिया है नबी ने, एलिया नबी ने 450 बंदा कत्ल करके ते एक गार च जाके लुक गया। तो सुनिए क्या लिखा है, फौजी आपने निकाला है, पढ़े बेटा ऊंची, इसको मैट को बैठ पढ़े बेटा 9 आयत से। और वहां एक
और वहाँ एक गार में जाकर टिक गया, और वहां जाकर एक गार में टिक गया। आगे, और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पे नाजिल हुआ, और देखो खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ, और नाजिल होकर क्या कह रहा है, उसने कहा खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, मुझे बड़ी गैरत आई। वो बुत परस्त थे, वो बुतों को मानने वाले, मैंने उन 450 को कत्ल कर दिया, मुझे बड़ी गैरत आई। और खुदा कहता फिर तू यहाँ क्या करता है गार में छुपा? आगे क्या सुनिए जरा, लिखा है कि मुझे बड़ी गैरत आई क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क कर दिया, तेरे अहद को ना माना, और मैंने मजहबों को उठा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला, एक मैं ही अकेला, देखो मैं अकेला बचिया। सुनिए, कहता है बस ये नबी कितने बड़े नबी हैं, कहता है एक अकेला बस मैं ही बचा। कहता है आगे भी खुदा ने फिर पूछा, फिर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, एलिया तू यहाँ क्या करता है? गार जाके 450 बंदा मार के। तो खुदा ने कहा कि एलिया तू यहाँ क्या करता है? दोबारा फिर खुदा ने इसी चैप्टर में देखेंगे, फिर खुदा ने दोबारा कलाम किया, एलिया तू यहाँ क्या करता है? कहता मैंने बड़ी गैरत आई, मैं सारे नबी मार देते और मैं आकर इस गार में छुप गया क्योंकि मैं अकेला ही। ऐसा ना हो कि वहां की शहजादी इजाबेल सुने और इजाबेल मुझे आकर मार दे, मैं गार में छुप गया, मैं अकेला ही बचा हूं, उसके डर से मैं छुप गया। और 18 आया इसी चैप्टर की, पहला सलातीन 19:18, और इसके अंदर लिखा है अच्छा, खुदा बोला अच्छा तू अकेला रह गया, ये कहता बस मैं अकेला ही रह गया हूं, बाकी मैं सब मार दूं। और यहाँ पर 18 आयत में लिखा है, 18 आयत पढ़ेंगे। जब खुदा ने सुना कि एलिया तू यहाँ क्या करता है, वो कहता तेरे नबियों के लिए मैंने उसको मार दिया और मुझे बड़ी गैरत आई कि तेरे मजबे ढा दिए गए, तेरे नाम की बेहुरमती की, तेरे नाम को वो लोग भूल गए, तो मुझे बड़ी गैरत आई, मैंने उनको मार दिया और मैं छुप गया हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ बस। तो सुनिए खुदा ने आगे से जवाब क्या दिया, आज वो आप सबके लिए है। सुनिए, तो भी मैं इस्राएल में से 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। हालेलुया। एलिया कहता है खुदा मैं अकेला ही बचा हूं, बाकी सब मर गए, सब खत्म हो गए, अब मुझे डर गई मुझे भी ना मार दे, इसलिए मैं अकेला छुपा हूं। तो खुदा ने कहा इधर निकल बाहर। हालेलुया। सुनिएगा गौर से, खुदा ने कहा इधर बाहर आ, तू अकेला नहीं, तेरे जैसे 7,000 ना हो रखे हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। और ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ खुदा ने कई 7,000 हो रखे। हालेलुया। आप ये मत कहिए कि मैं अकेला ही हूं और अकेला ही हूं। तुम बीमार हो तो क्या हुआ, तुम परेशान हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास औलाद नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में लड़ाई है तो क्या हुआ, तुम्हारा कुछ बनता ही नहीं तो क्या हुआ, इधर उधर देखो, हर बंदा तुम्हें अपने जैसा नजर आएगा। तुम सिर्फ एक ही नहीं हो दुख सहने वाले, और तुम सिर्फ एक ही नहीं हो खिदमत करने वाले, और तुम सिर्फ अकेले ही नहीं हो हर बात को बर्दाश्त करने वाले। खुदा ने कहा तेरे जैसे 7,000 में और रखे हुए। हालेलुया। जमाउन फरीसी तुम अकेले खिदमत करने वाले नहीं हो, तुम अकेले रोजा रखने वाले नहीं हो, तुम अकेले ही अपने फालस की बीमारी में नहीं हो, तुम अकेले ही परेशान नहीं हो, तुम अकेले बीमार नहीं हो। हॉस्पिटलों पर नजर करो, तुम्हें तरह तरह की बीमारियां नजर आएंगी, तुम अकेले नहीं हो। शमाम तुम अकेले नहीं हो। अकेला रहना और अकेली बात करना खुदा को पसंद नहीं। तुम ईमानदार अकेले नहीं हो और तुम सब्र करने वाले अकेले। हालेलुया। अपने आप को अकेले समझ के इस बात का घमंड ना बना लेना कि मैं अकेला यहाँ पास होते हुए आएगी, मेरे जैसा वो बात नहीं कर सकता, मेरे जैसा वो कलाम नहीं कर सकता, मेरे जैसा घर नहीं को संभाल सकता, मेरे जैसा खिदमत नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई नहीं गा सकता। खुदा कहता है तेरे बगैर मैं 7,000 हो रखे हुए, तू कल्ला ही नहीं है। ये बात खुदा ने एलिया से कही। कितना बड़ा नबी है वो, झटके में हर काम करवा दिया उसने।
खुदा ने उन्होंने सुना दिता तू कल्ला ही नहीं है, तेरे मगर 7,000 ने मेरे कोल जेडे मैं रख छोड़े हुए और उन्होंने जिनसे क्या लिखा है कि जो ना बाल के आगे झुके ना किसी गैर मबूद को सजदा किया और ना ही उनको चूमा। बड़े लोग ने ना पत्थरों को चूमते हो ना, कोई ऐसे हैं, कभी देखा ही होगा, हमने तो अक्सर देखा क्योंकि हम तो पीछे से हैं ही इसी मिशन से। तो लोग क्या करते हैं, चूमते हैं। खुदा कहता ये ओ मुंह पाके जिन्हें पत्थरों को चूमे आए। हालेलुया। वो सर भी है जो गैर मबूदों के आगे झुके नहीं, और तेरे जो 7,000 हो गए। हालेलुया। तू अकेला नहीं। याद रखिए शमौन फरीसी अकेला नहीं, खिदमत करने वाला। आप अकेले नहीं ईमानदार, आप अकेले नहीं है बीमार, आप अकेले परेशान नहीं है, आप अकेले बोझ उठाने वाले नहीं है। अपनी समझ को लगाम डालिए। जदों तुसी खुदा दी समझ ਨੂੰ समझ जाओगे ते सारी फिक्रा उतर जानियां, सारे कफन ले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। फिर कोई कफन कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। लेकिन एक बात जो कही है एलिया ने, सुनिए, जो एलिया ने कहा कि मैं अकेला ही, पढ़े लिखे बाइबल है भी खोल के नहीं, मैं अकेला ही बचाऊंगा। तो पहले मैंने याद दसो थे एक नबी है, हाँ, वो ये बात कैसे कह सकते हैं? ये बात एलिया ने जिस्म से कही या बदन से कही या ताकत से कही या रूह से कही? बताइए आप में से कितने हैं? हालेलुया। बताइए अपने खुदा से। आप में से कोई? ये बात एलिया ने जिस्म और खून से कही। अगर रूह से कही होती तो कभी अपने आप को अकेला ना कहता। हालेलुया हालेलुया। अगर रूह से कहता तो कभी अपने आप को अकेला ना कहता। इसलिए खुदा कहता है कि तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील के अंदर, मेरे साथ यूहन्ना की अंजील निकालिए, और वहां पर एक बात यीशु मसीह ने कही कि वो नहीं चाहता कि हम अकेले हो या खुद अकेला हो। सुनिए, ये एक यीशु मसीह कितना अक्लमंद है, कितनी समझ उसकी काम कर रही है। जो नौजवानों सुनो, कितनी समझ उसकी काम कर रही है। हालांकि एलिया लिखा भी है यीशु मसीह के बारे में कि इस पेशतर के से इब्राहिम है या पेशतर इससे के एलिया है, वो मैं हूं। तो देखिए ये बात कैसे उससे भी बड़ी खुदाने की है। आप पढ़ेंगे 16 यूहन्ना 16 और उसका 32 आयत। यूहन्ना 16:32 सुनिए। देखो वो घड़ी आती है, देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आप पहुंची कि तुम सब पर जिंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे। यीशु मसीह ने कहा कि वो घड़ी आती है कि तुम सब तितर बतितर होकर, परगिंदा होकर, तितर बतितर होकर, अलग अलग होकर अपने अपने घरों की राह लोगे। और मुझे अकेला तो भी मैं अकेला नहीं, मेरा बाप मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो भी मेरा बाप मेरे, कहाँ अकेले हो तुम? बीमार हो तब भी खुदा तुम्हारे साथ है, परेशान हो तब भी खुदा तुम्हारे साथ है, खिदमत गुजार हो तब भी खुदा तुम्हारे साथ है, परेशान हो तब भी खुदा तुम्हारे साथ है, अकेले हो थकेले हो या किसी भी हालात के अंदर हो, खुदा तुम्हारे साथ है। तुम अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हो। तुम कमजोर हो, कहते कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, लोग हम पर हैवी हो जाएंगे, लोग हमारा ना हक खा लेंगे, हमसे छीन लेंगे,
दाऊद नबी साउल के पास गया, वो कहते उन्होंने कहते राम आता है, भज भज के मैदान के विच आता है। 15-16 साल का बच्चा है। पहला सैमुअल 17:37, पहला सैमुअल 17:37 नोट कीजिए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उनका भरा फड़ फड़ के लेके जान, मुलाजिम नौकर सिपाही फौजी उसको पकड़े और बार बार लेकर जाए। वो कहते राम आंदा 15-16 साल का बच्चा, पागल तो नहीं हो गया किते? वो जैती जूलियत है कि मैं मुकाबला करेगा, तेरा दिमाग काम करता है कि नहीं करता? तेरे किसी गल की समझ नहीं। और आपको पता है कि दाऊद के अंदर किसकी समझ काम करती है? मानते हो इस बात को? मानते हो? जो नहीं मानते तो कोई बात नहीं ना, उन्होंने काटी कड़ी कर। हालेलुया, मानते हो इस बात को? दाऊद को मैदान में जो चुका होते सटन वो बादशाह के सामने लेके, बादशाह कौन था? साउल बादशाह। साउल बादशाह के पास ले गए। साउल ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਐ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, मैं आप लड़ांगा। कहता किसके साथ? कहता जैकी जूलियत के साथ। इतना सा करो। कहता दिमाग तेरी खराब है, किते कर है? कहता मेरे पे यकीन रखो, मैं अकेला नहीं हूं। कहता क्या तेरे भाई तेरे साथ लड़ेंगे? कहता नहीं मैं लड़ूंगा। तो साउल बादशाह ने कहा तेरा दिमाग काम करता है, वो जैकी जूलियत है तेरे, तू तीन बन जाए उसके। तो कहने लगा नहीं मैं ही लड़ूंगा क्योंकि मैं अकेला नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं अकेला नहीं हूं। पढ़ सकते हैं पहला सैमुअल 17। उसने कहा मैं अकेला नहीं हूं, लश्करों का खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो साउल क्या कहता है? साउल कहता है अच्छा पढ़ लिया 37 आया 17 का 37 पहला सैमुअल। साउल कहता है अच्छा सच्ची तू अकेला नहीं? कहता नहीं, लश्करों का खुदा गैरत का खुदा मेरे साथ है, ये लड़ाई मेरी नहीं मेरे खुदा की। तो साउल ने कहा जा भाई खुदा तेरे साथ ही रहे। हालेलुया, जा। अब पढ़ सकते हैं उसके अंदर क्या है कि साउल ने कहा दाऊद जा खुदा तेरे साथ है। आप अकेले नहीं हैं, घर में लड़ाई है, परेशानी है, आप जंग लड़ रहे हो, आपको आने वाले वक्त की परेशानी है, तो कहिए मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। इस्राएल का खुदा लश्करों का खुदा मेरे साथ। मैं तेरी नहीं। खुदा ने यीशु मसीह ने यहाँ पर यूहन्ना के इंजील में क्या पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? उसने कहा तुसी चढ़ के ना जाओगे तो कोई गल नहीं, मैं कल्ला रह जाऊंगा। नहीं, मेरा बाप मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ है। क्या आज मसीह जो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, वो मददगार आपके साथ नहीं, तो फिर आप क्यों अकेले हो? बताइए मुझे, फल कहाँ से उगता है? हाँ ठीक है, दरख्त पे लगता है। और कहाँ पे लगता है? दरख्त फल दरख्त पे लगता है, तो दरख्त कितने लगता है? हाँ, तो जे दरख्त जमीन दे विच ना होवे तो फिर ये बात आई ना समझ में? समझ के जो समझ को ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ के जो समझ को समझे मेरी समझ में वो ही समझदार है। हालेलुया। तो चलिए मुझे बताइए कौन है आप, कौन है आप में से? मुझे ऐसे ना थकाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बताइए फल पैदा हुए, अंगूर लगन, मरूद लगन, अंब लगन, केले लगन, क्या क्या हो गए उस पर, इसके लिए होना क्या जरूरी है? हाँ, बड़े बड़े सियाने बंदे भी ने जो सवाल करो तो चुप कर। बीज का किसके अंदर होना जरूरी है? जमीन के अंदर। आप सब मुत्तफिक हैं जमीन का होना जरूरी है। तो जब जमीन ना हुई तो फिर फल पौधे ने उगलते हैं, ये पता है ना? पता है आपको जमीन ने क्या कहा? जमीन ने कहा अब आसमान पर पौधे लगाएंगे वहां तो फल नहीं आएगा ना, दीवारों पे पौधे लगाएंगे वहां तो फल नहीं आएगा ना, ये पक्का है? आपको पता है? या किसी पथरीली जमीन पर लगाएंगे तो वहां पे पौधे नहीं आएंगे, फल नहीं आएगा, ये तो आपको पक्का पता है। जमीन ने कहा कि मैं ही एक अकेली हूं। क्या जमीन ने कहा? जिन्हें असि भी कहने हैं मैं एक अल्लाह बस घर ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, अपनी अब्बू ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, बीवी बच्चियां ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जमीन कहती है मैं ही एक अकेली हूं। गिनती की किताब 17 बार, गिनती की किताब 17 बार और उसकी 7 आयत। खुदा ने 12 कबीलों में से 12 लाठी, लाठी कौन सी? जो हारून के पास थी, मूसा के पास भी थी। खुदा ने 12 कबीलों में से 12 लाठियां मंगवाई और खुदा ने कहा कि ये शहादत के खैमा के पास रख दे। शहादत का खैमा यानी एक खैमा रहने वाला और उस खैमे के अंदर एक ऐसा खैमा जिसके अंदर अहद का संदूक और खुदा का अबर हुआ करता था। दूसरा तीसरा कोई नहीं जा सकता सिवा मूसा के। और वहां पर खुदा ने मूसा को हुक्म दिया, मूसा तू ऐसा कर, 12 लाठी ले, 12 कबीलों में से, 12 खानदान में से 12 लाठियां ले और 12 लाठी लेकर शहादत के खैमा अहद के संदूक के आगे रख देना। हालेलुया। यहाँ पर खुदा जो अपने आप के अंदर घमंड और गुरूर में रहते हैं, मैं कल्ला कर रहा, मैं कल्ला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर आज आप में से कोई ऐसा है तो अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि जिंदगी का मालिक यीशु मसीह है। उसने आपको जिंदगी इज्जत दी है तो ये सब उसकी देते हैं, आप अकेले नहीं हो। तो सुनिए, खुदा ने क्या कहा, और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा के खुदावन के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो क्या देखता है कि हारून की लाठी में जो लावी के खानदान की लाठी के नाम में कलियां खिली, फूल खिले, शफाफ खिले और पक्के बादाम लग गए थे। हालेलुया। एक दिन के अंदर देखिए खुदा के करीब आने से कितनी बरकतें। आप खुदा के मजबे को नहीं समझते, आप खुदा के मजबे को मजाक बना देते हो। खुदा के मजबा के आगे क्या डाल देना? 12 लाठियां, 12 कबीले, यहूदा का, आशेर का, ये सारे भाइयों के कबीलों की लाठी एक एक लेना। और लाठी को, किस लाठी को फल लगा है? हारून की लाठी को एक दिन रखा, दूसरे दिन उस लाठी को कलियां खिल गई, शगुफे खिल गए, गुच्छे बन गए और उन पर पके बादाम लग गए, सिर्फ एक ही दिन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने जमीन जो अकेली है फल देने वाली, खुदा ने दिखा दिया कि मैं खुदा हूं जो जमीन के बगैर भी फल पैदा कर सकता है। हालेलुया। जो जमीन के बगैर भी, जो मिट्टी के बगैर भी, जो पानी के बगैर भी, जो बीज के बगैर भी फल लगा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरा शुक्र है। और आसे तेरा बारसी बाबा तू है यहोवा, तेरा शुक्र। कितनी हैरत अंगेज बात है, कितनी खौफनाक बात है कि एक ही दिन के अंदर पके बादाम, शगुफे, गुच्छे, कलियां उस छड़ी को लग गई और खुदा ने जमीन के घमंड को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो आज अपने आप को अकेला समझता है, जो आज अपने आप पर घमंड करता है, जो आज अपने आप को शमाम की तरह, जो शमाम तोड़ी है, मैं अकेला ही खिदमत करने वाला, भैया बोल करो, इस शहर के लोग और भी यीशु को जानते हैं। इस घर में तो किसी का अपना घर है, माता का घर है, मरियम का घर है, लाजर का घर है। इसमें तू ही नहीं, तुझसे और खिदमत वाला भी है, और वो औरत है जो बदकार है। खुदा ने कहा कि सिर्फ तू ही नहीं जिसने मेरे बंदों पर मेहरबानी की, एक पालूस रसूल जिसको पूरी जितनी भी बाहर की कंट्रियां मानते हैं, गोरे जितने भी हैं, सारा पालूस रसूल को फॉलो करते हैं। तब तो एक पालूस रसूल था, अब हजारों पालूस। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तू अकेला नहीं है क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं डर गया, छुप गया कार में, क्योंकि मैं अकेला ही रह
खुदा ने कहा तेरे जे मैं 7,000 और रखे हुए ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप में से याद रखिए मेरी बात, फिर वही बात आएगी, ये ना कहिए कि रूह का मसा सिर्फ मेरे लिए है। मैं ही हूं जो गैर जुबान बोल सकता। गैर जुबान बोलना जरूरी नहीं है, जरूरी है खुदा के साथ आजिज़ हो जाना, जरूरी है खुदा के कलाम को समझ लेना। मैंने अभी आपको बताया 2 गल्लां जारी पा, पुरानियां यारियां ला के नवियां यारियां नभाओ। ते जे पुरानियां भी रखोगे ते नवियां भी रखोगे ते नवियां मशकां ते पुरानियां मशकां रल गईयां ते वो फट जाणगियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो फट जाणगियां। पुरानियां यारियां लाओ ते नवियां यारियां रब दे कलाम नाल लाओ। हालेलुया। पहला उसके कलाम को समझो और दूसरा उसके कलाम को सुनो, अनसुनी ना करो। वो क्या नहीं कर सकता, उसके खैमों के नजदीक आओ। तुम बंजर हो, बेऔलाद हो, बेरोजगार हो, एक दफा जैसे मूसा ने शहादत के खैमा के अंदर आपकी शहादत, आपकी सियादत बन जाएगी, आपकी रियासत बन जाएगी, आपकी संतुलन बन जाएगी, आपकी सरदारी बन जाएगी, आपकी बादशाही। हालेलुया हालेलुया। वो शहादत के खैमा के पास आया जहां पर अहद का संदूक था। मूसा ने आके इजाजत मूसा को दी, उसने आके रख दिए तो उन झड़ियों को, उन लकड़ी को झट से फल लग गया। अगर आज आप सूखी लकड़ी हो तो खुदावंद तुम्हें फल लगाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे वगैरह 7,000 को होंगे। आमीन 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 आमीन। रूह का मसा पाने वाला मैं अकेला नहीं, कलाम पढ़ने वाला मैं अकेला नहीं, गैर जुबान बोलने वाला मैं अकेला नहीं, खुदा का मसा हासिल करने वाला अकेला नहीं, खुदा के रूह को हासिल करने वाला मैं अकेला नहीं। तुम्हारे वगैरह 7,000 हो। आइए झुक जाइए और खुदावंद के हजूर झुक कर कहिए कि मैं अकेला नहीं। आज तक अगर कल्ला ही समझे ना तो पूरी जिंदगी इंजी रहोगे फिर अकेले और अकेले। बोलिए मैं अकेला नहीं। सच को छुपा के खुदा को मैनू जो कहते पे हो मेरे लोगों को कहते। हालेलुया। सब को छुपाएं, आंखों को बंद करें और खुदा